गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 26। सब्जेक्ट आपका विज्ञान है, कक्षा आपकी छठी है और डेट है 20 जनवरी। सजीव एवं उनका परिवेश। तो उद्दीपन क्या होता है? देखो बच्चा, मान लो आपका एकदम से तवे पे हाथ लग गया। ठीक है, तवा है, मम्मी रोटी बना रही थी या मम्मी ने कह दिया, मेरी माँ तो खैर मुझसे बस तवा धुलवाती ही थी कि तो रोटी बनाने से पहले। तो एकदम से मान लो अगर गर्म है और उस पर हाथ लग गया तो एकदम से हम हटा लेते हैं। तो जब हम एकदम से कोई सडन चेंज होता है ना, हमारे वातावरण में चेंज होता है। अब जैसे एकदम से बहुत तेज लाइट आपकी आंखों में लग गई आके, तो क्या किया आपने? आपकी आंखें एकदम से बंद होने लगी। तो जो उद्दीपन, सभी जीव अचानक हुए परिवर्तन पर क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को, जो वातावरण में जो परिवर्तन हुआ, जो हमारे अंदर चेंज लेकर आया, उसको उद्दीपन कहते हैं। जैसे कि अचानक अधिक प्रकाश होने पर मनुष्य तथा जानवर अपनी स्थिति के अनुसार अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, अब देखो, रसोई घर में अचानक बल्ब जल जाने से कॉकरोच किस प्रकार की अनुक्रिया करते हैं? अब रसोई घर में एकदम से आपने जाके लाइट जलाई, कॉकरोच क्या करना स्टार्ट करते हैं? इधर उधर भागना स्टार्ट कर देते हैं। वे इधर उधर भागने लगते हैं। ये क्या करते हैं? अनुक्रिया वो करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1 का आंसर। नेक्स्ट है आपका कि क्या सभी जीव अपने जैसों को जन्म देते हैं? हाँ, जितने भी जीव होंगे, अगर वो जीव हैं, उनमें जान है, तो वो अपने जैसों को जन्म देते हैं। प्रजनन करने यानी कि अपने, प्रजनन क्या होता है? अपने जैसों को जन्म देने की प्रक्रिया को ही प्रजनन कहते हैं। ठीक है, अब पौधों और जीव जंतुओं में थोड़ी अलग होती है। कुछ तो जो होते हैं पौधे के किसी भाग से ही नए बन जाते हैं पौधे, और कुछ बीज से उगकर आते हैं। अब जो जंतु होते हैं, जंतु शिशु को या तो शिशु को जन्म देते हैं, और कुछ जंतु जो है अंडे देते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या है हमारा? तीन जीवों के, तीन यानी कि 3 जीव ऐसे जो अंडे देते हैं और 3 जीव ऐसे जो जन्म देते हैं। अगर सिर्फ ये लिखा होता भाई 3 जीवों के नाम लिखो, तो सिर्फ आपको 3 ही लिखने होते। तो यहाँ पे 3 लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि 3 अंडे देने वाले बताने हैं और 3 जन्म देने वाले बताने हैं, जो जन्म देते हैं। तो इनका आंसर लिखना। तो चलिए, इसका आंसर क्या हो गया? अंडे देने वाले कौन कौन से हो गए? मुर्गी, छिपकली और मेंढक, ये सब क्या है? अंडे देते हैं। बच्चे देने वाले जीव जो हैं, बिल्ली हो गई, गाय हो गया, हाथी हो गया, तो ये हमारे क्या है? बच्चे देते हैं। ठीक है, ये आपको लिखना था। ये आप अपने अपनी मर्जी से भी कोई और जानवर सोचकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या होता है। जो जीव होते हैं, जो सजीव होते हैं, क्या सजीवों में उत्सर्जन होता है? उत्सर्जन का मतलब होता है हम सुबह पोटी करने जाते हैं। ठीक है, वो पोटी क्या होती है? जो भोजन आपने खाया होता है, हमने जितना भोजन खाया, ठीक है, उसके बाद जो अनपचा भोजन रह गया, वो क्या हो गया? हमने बाहर निकाल दिया शरीर से। तो जो अनपचा भोजन जब शरीर से बाहर निकलता है, चाहे वो टॉयलेट के फॉर्म में, पेशाब की फॉर्म में निकलता है या फिर पोटे के फॉर्म में बाहर जाता है, तो हम उसको उत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है, सभी सजीव भोजन करते हैं। आहार का केवल कुछ ही भाग शरीर के द्वारा उपयोग में आता है, बाकी अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इससे निकालने के पराक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, क्या सभी जीवों द्वारा गति की जाती है? हाँ, सभी जीव जो होते हैं ना, उनमें गति होती है। तो देखो, जितने भी जीव होते हैं, सबसे पहली जो उनमें होती है, कोशिका होती है। कोशिका से ही हम बने होते हैं। सब एक कोशिका से बनने स्टार्ट होती है, फिर वो टूटती रहती है। तो अब हमारे अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं जो हर सेकंड टूटती रहती हैं, बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं, बनती रहती हैं। तो हमारे अंदर वृद्धि भी होती रहती है और गति भी होती रहती है। तो अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि अधिकतर जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। पौधे सामान्यतः जमीन से जकड़े रहते हैं, इसीलिए वे गति नहीं करते। लेकिन जैसे जड़ों में हमने पानी दिया, गति तो उनमें हो रही ना। आपने तो मिट्टी में पानी दिया, लेकिन वो पौधों के पास पहुंच गया। ठीक है, तो विभिन्न पदार्थ जैसे जल और खनिज एक भाग दूसरे से संवाहित होते रहते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या है? कार या बस गति करती है, इन वस्तुओं को आप सजीव कहेंगे या निर्जीव कहेंगे, और क्यों कहेंगे, आपको ये बताना है। तो देखो, गति तो करती है, इसका मतलब ये जिंदा नहीं है। गति का मतलब ये नहीं है। कार और बस को निर्जीव कहेंगे क्योंकि इनमें वृद्धि नहीं होती। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को 500 लाइक्स तक पहुंचाना है,
ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो आपको बेल बटन को चेक कर लेना है कि ऑल नोटिफिकेशन ऑन है कि नहीं है। और जो भी आपके इंपॉर्टेंट लिंक है, पुरानी वर्कशीट के लिंक है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, तो वहाँ से आप क्लिक करके सब्जेक्ट वाइज लिंक अपने देख सकते हैं। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।